आमेर से आई बड़ी खबर। आमेर के ठाटर रोड स्थित कब्रिस्तान का मामला अब और ज्यादा गर्माता जा रहा है। आज जयपुर के कई वार्डों के पार्षद यहां पहुंचे और उन्होंने मौके पर जाकर मुस्लिम समुदाय के स्थानीय निवासियों से मुलाकात की। पार्षदों ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि इस लड़ाई में वे हमेशा पीड़ित लोगों के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन स्थानीय निवासियों का आरोप है कि आमेर का कोई भी पार्षद या जनप्रतिनिधि अब तक मौके पर नहीं पहुंचा, जबकि उन्हें कई बार सूचना दी गई थी। आपको बता दें कि यह इलाका नगर निगम जयपुर हेरिटेज की वार्ड संख्या 2 में आता है और शैनों का कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के ही कुछ लोगों ने यहां कब्रिस्तान की जमीन को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की और बुलडोजर चलाकर 300-400 साल पुरानी कब्रों को तोड़ दिया। इस पूरे मामले में आमेर थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और न ही दोषियों में से किसी की गिरफ्तारी हुई है। अब देखना यह होगा कि कब्रिस्तान की जमीन को बचाने के लिए स्थानीय लोगों की ये लड़ाई क्या रंग लाती है। आमेर से अरशद वारसी के साथ संवाददाता राजेश गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूपी न्यूज। मैं अरशद वारसी आज फिर आमेर में उसी कब्रिस्तान पर आकर खड़ा हुआ हूं, जहां अभी कुछ दिन पहले हमारे क्यूपी न्यूज ने ही खबर चलाई थी कि भूमाफियाओं द्वारा उस कब्रिस्तान को खुर्द-फुर्द करने के लिए बुलडोजर चलाया गया। आज उसी कब्रिस्तान को लेकर के कुछ पार्षद जयपुर के मुस्लिम समाज से रिलेटेड हैं और वो उस कब्रिस्तान का निरीक्षण करने के लिए आए हुए हैं। आइए आज हम उनसे जानते हैं कि इस कब्रिस्तान को लेकर के क्या मामला है और इसके आगे के जो कार्रवाइयाँ की जाएंगी वो किस तरह से की जाएंगी। हमारे साथ में उमर दराज साहब हैं, पार्षद साहब हैं। मैं उमर दराज जी, आज आपने जो अभी आकर यह कब्रिस्तान का निरीक्षण किया, इस पे कुछ दिन पहले बुलडोज़र चला था, मुस्लिम समाज ने उसका बहिष्कार किया और यहाँ आकर के थोड़ा सा प्रदर्शन भी किया, तो अब आगे की कार्यवाही में आप क्या मानते हैं? आज आप इसका निरीक्षण करने आए हैं। देखिए, ये तो समय रहते यहाँ के लोग जाग गए जी, वरना ये भूमाफिया जिनको शायद मरने का भी डर नहीं है, वो लोग कब्रिस्तान जैसी ज़मीनों को खुर्द-बुर्द करने के चक्कर में लगे हुए हैं और उनको लेवल करके बेचने के चक्कर में लगे हुए हैं। जी जी। जैसे ही हम लोगों को मालूम चला, तकरीबन 20-21 तारीख की बात है ये जी, और कि साहब यहाँ बुलडोजर चला करके ज़मीन को समतल की जा रही है, उसको बेचने की तैयारी की जा रही है। जी। हमने उसी रोज़ नगर निगम कमिश्नर और महापौर को जी, बाकायदा लिखित में भी शिकायत दी और ज़बानी भी दी और हम 2-4 जने नहीं थे, तकरीबन 30 पार्षद हम लोग वहाँ मौजूद थे। हाथों हाथ वहाँ से विजिलेंस द्वारा भेजकर काम रोका गया। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने और यहाँ की स्थानीय जो कमेटी है उसने लिखित रूप में शिकायत थाने पे दी है। थाने में परिवाद है, थाने वालों ने उनसे कागज़ वगैरह मांगे थे। कब्रिस्तान की जो कागज़ है वो पेश कर दिए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर कब्रिस्तान की ज़मीन को इस तरीके से खुर्द-बुर्द कोई करे ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। और हमने उस रोज़ काम रुकवा दिया था। काम आज तक रुका हुआ है। आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, चारों तरफ नज़र उठा के देखें, जहाँ देखोगे आपको कब्र नज़र आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम उनको अपनी मनमानी नहीं करने देंगे और कब्रिस्तान को बचाएंगे और कब्रिस्तान की इधर बाउंड्री करवा करके और इस कब्रिस्तान को। जी, हमारे साथ में पूर्व पार्षद गफूर मंसूरी जी हैं और बड़े चर्चित हस्ती हैं। जयपुर में तो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं। बाल मुकुंदाचार्य विधायक जी से भी भिड़ चुके हैं, काफ़ी जद्दोजहद आप करते रहते हैं समाज के बारे में। आपको इस कब्रिस्तान के बारे में कब पता चला और आपने इसके लिए क्या प्रयास किए हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस गलत काम को रोकने का आगे आकर के प्रयास किया। जैसे हम लोगों की जानकारी में आई, इत्तेफाक की बात है, 8 वर्ष पहले हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसी वक्त ये चर्चा में आई बात। तो हमारे सीनियर पार्षद उमर दराज भाई हैं, फारूक भाई, अख्तर भाई, कम से भी कम माइंड के हम उस वक्त 20 से 25 पार्षद थे। सब लोगों ने एक मुश्त होकर के मेयर को अपना विरोध दर्ज कराया और अल्टीमेटम दिया उसको कि अगर आज की तारीख में काम नहीं रुकेगा तो हम सारे पार्षद, माइनॉरिटी के पार्षद, हमारे साथ कई गैर मुस्लिम भी पार्षद थे, उन सब लोगों ने हमारी मदद भी की और उन्होंने उसको चैलेंज दिया बाकायदा। उसने हाथों हाथ मेयर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए वहाँ पर काम को रोका जाए और जब से अब तक साथ काम रुका हुआ ही है, जैसा भी आजी साहब ने बताया। और ये आप
निश्चित मानिए कि इस आमिर के कब्रिस्तान का वाला जो मामला है, ऐसा जयपुर जिले में आज तक कभी हुआ ही नहीं। जी जी ये जी। पहला मामला है। बड़ा विचित्र मामला है। पहला कि, मामला है। जिसको सुपुर्द किया वही उसी ने ही खुर्द-फुर्द करने का प्लान जी बना हाँ, लिया और और डोजा चलवा दिया। ये उस आदमी की जो इसमें मदद कर रहा है, इनकी जो मदद करने में लगे हैं, ये बड़ी बेशर्मी की बात है कि आखिरत के अंदर भी उन लोगों ने जाकर के अपनी बदगुमानी सामने ला दी। रही बात कब्रिस्तान की, आप देखिए बहुत पुराने पुराने कब्रिस्तान देखे बिल्कुल हमने। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी बड़ी जो कब्रिस्तान के अंदर है वो बुर्जियां होती है, जी। उनको क्षतिग्रस्त कर दिया। लेकिन ये मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से हम 4 और 5 पार्षद आए हैं, और भी इनको जरूरत पड़ेगी हम रात और दिन इनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, तन मन धन से। इनके गलत काम को किसी भी सूरत में, इनके मनसूबे को हम कामयाब नहीं होने देंगे। और फिर भी अगर उन्होंने ऐसी कोई हरकत दोबारा की तो हम लोग यहीं पर बैठ जाएंगे, ठीक, हम मुस्लिम समाज को लेकर के बैठ जाएंगे। बहुत 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 अच्छा। अख्तर साहब, आप वार्ड 12 के पार्षद हैं और आपके लिए तो, आपके वार्ड की तो मैं हमेशा खबरें लगाता रहता हूं। अभी भी मामला मैंने कुछ दिन पहले उठाया, कुछ दिन क्या कल ही एक खबर लगाई है आपके दिल्ली रोड की, जो समुंदर बना हुआ है। तो इस कब्रिस्तान को लेकर के आपको किस वक्त पता लगा और अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, इस पर क्या आप लोग इसमें भागीदारी निभाएंगे? देखिए, हम सब एक दिन पार्षद धरना दे रहे थे, हमें ये जानकारी में आई कि ये बात, तो हम सारे काम भूल गए, लेकिन सबसे पहले कब्रिस्तान की बात ही हमने रखी। हमारे सारे जो नगर निगम के काम थे, सारे पार्षदों ने कहा कि ये आखिरत का काम है जी, इसकी आवाज़ सबसे पहले उठानी है। और मैं ये कहता हूँ कि मुझे इस मिट्टी में जाना है। आपको मैं बताऊं, आपने खबरें तो लगाई होगी, लेकिन आपको ये भी जानकारी दे दूं मैं आज इन सब भाइयों के साथ कि हमारे साथ दिल्ली बाईपास कब्रिस्तान चुंगी का जी किस हालत में था जी। हम तो मैं ये कहूं कि मैं नहीं कह सकता हूं, हम सब ने मिलकर, हम सब कहते हैं, उन्होंने आज इस कब्रिस्तान को एक डेवलप किया। आज आप देखते हो हजारों आदमियों का दफन है, क्योंकि मेरे दादा दादी सब भाई दफन है। फिर उसके बाद हमने सड़वा कब्रिस्तान को आपने देखा, हाँ। कभी गेट नहीं लगे थे जी, लेकिन अल्लाह के करम से छोटा सा प्रयास इस नाचीज का, बिल्कुल, क्योंकि कौम के काम आने के लिए हर चीज में प्रयास रहता हूँ, तो वो गेट लग गए, तो आज एक हमारी पहचान हो गई। आज मुझे सब लोगों ने कहा कि यार हमें वहाँ चलना चाहिए जी। और हम आप सब आमेर की जनता और जयपुर शहर की जनता को ये यकीन दिलाते हैं कि आप हम जब भी आवाज़ दोगे, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के तैयार रहेंगे, क्योंकि ये हमारी आखिरत की चीज़ है जी। अगर इनको सजोकर नहीं रखेंगे तो हम जाएंगे क्या करने, नदी नाले में थोड़ी जाएंगे, बहेंगे थोड़ी, जमीन में दफन होना है हमें। उन लोगों को मैं चेताना चाहता हूँ जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। ये घटिया किस्म की हरकत है और हम आज आमेर की जनता को यकीन दिला रहे हैं इस जगह खड़े होके कि हमारी जो भी मदद, जैसी भी मदद की जरूरत पड़ेगी, हम इनके साथ खड़े हैं। चाहे कोई भी 24 घंटे में कभी भी आप आवाज़ दोगे, इंशाल्लाह हम आपके साथ आवाज़ से बनकर खड़े मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शाकिर साहब, फारूक भाई जी, कौन से वार्ड के पास? वार्ड नंबर 60। वार्ड नंबर 60 के फारूक भाई हैं। ये एक कब्रिस्तान का ही किसी का ही मामला नहीं है जी। बहुत से ऐसी वक्फ संपत्तियां हैं जिस पर मुस्लिम समाज ने ही कब्जा कर रखा है। आप सारे पार्षदों ने मिलकर के क्या कभी उसके लिए इस तरह की कोई आवाज़ उठाई है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी हमें किसी भी चीज़ की सूचना मिलती है तो हम वहाँ जाके जो भी हमसे प्रयास होता है, हम उस प्रयास को करते हैं। जैसे आज मेरे को साबिर भाई ने सुबह फ़ोन किया कि ये कब्रिस्तान में काफ़ी मामला चल रहा है, तो मैं मर्दराज भाई को, कपूर भाई को और अख्तर भाई को फ़ोन किया। कल भी बात हुई थी हमारी, तो कल हाँ नहीं पाए हम, तो आज सुबह हम चारों पार्षद एक साथ इकट्ठे होकर हम मौके पर आए। मौके पर आके देखा, देखने के बाद इस कब्रिस्तान को उन जालिमों ने जमीर दोष कर दिया। उनको शर्म भी नहीं आई कि इस ज़मीन में अपने को जाना, उसी ज़मीन को क्यों जमी दोष कर दिया, क्योंकि जबकि जो देख रेख कर रहे हैं ना यहाँ के, उनके परिवारों की भी कब्रें यहाँ मौजूद है। उन्होंने उन कब्रों को भी ऐसे नहीं सोचा कि यार हमारे पुरखों की कब्रें हैं। उसके अलावा इंसान के मरने के बाद सुकून की जगह जहाँ होती है ना, उस सुकून को छीन लिया। उन जालिमों का बुरा हाल होगा। और हम यहाँ की पब्लिक को विश्वास दिलाना चाहते हैं, जयपुर के पार्षद हो या आमेर के पार्षद हो, हम इनसे कंधा से कंधा मिला के साथ हैं। वो राजी से माने या बेराजी से माने, हम हमेशा तैयार हैं। लेकिन उन्होंने ये सब आप लोगों ने अभी बताया, बहुत खुशी हुई कि आप लोग इन लोगों के साथ में हैं, आप लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मामला वहाँ अटकता है कि उन्होंने जो अपराध कर दिया उसकी सजा
उनको अभी तक आप लोगों ने दिला पाई या नहीं पाई, उन्हें गिरफ्तार करवा पाया या नहीं करवा पाया? बिल्कुल, हम पूरा प्रयास है। यहाँ की कमेटी ने लिखत में शिकायत भी दी है, प्रशासन सोए हुआ है। प्रशासन यहाँ से, प्रशासन की क्या है, दिमाग है ना, दिमाग उसमें है ना बैकली आ गई। उनके भी कोई शमशान होंगे, कोई कब्रिस्तान होंगे। जब ऐसे कोई मामले आ जाते हैं तो प्रशासन को खुद को एक्टिव होना चाहिए, जनता से ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए कि इन जालिमों के कदम ऐसे कैसे बढ़ गए। ये प्रशासन की तो ढील है। बिल्कुल। अगर प्रशासन चाहता है उनको ला के बंद कर देता, ये हमें लोगों को आने की जरूरत पड़ती क्या यहाँ? नहीं, बिल्कुल। खबर चलने के आधे घंटे के बाद में शायद पुलिस आई थी। खबर चलने के आधे 1 घंटे के बाद में पुलिस आई थी। मुझे फोन करके साबिर भाई ने बताया कि पुलिस आई हुई है। उस पुलिस ने करा क्या आके? वही तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ प्रशासन को, प्रशासन जहाँ भी शमशान का, कब्रिस्तान का, जहाँ भी ऐसा कोई मामला है उसमें तुरंत एक्टिव होना। तो ये नौबतें नहीं हमें इतनी पब्लिक इकट्ठी होने की और इतने चैनल घूमने की। ये प्रशासन ही एक्टिव नहीं है, ये चाहता ही नहीं। ये प्रशासन खुद मिला हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, इतनी बड़ी वारदात होने के बाद, इतनी बड़ी वारदात, 1 कब्र नहीं, 2 कब्र नहीं, 100 कब्रें हैं यहाँ। 100 कब्रें को इन लोगों ने जमींदोज कर दिया। 100 साल कब्रें पुरानी है। और यहाँ का प्रशासन इनसे प्रूफ मांगता है, कब्रिस्तान का प्रूफ मांगता है। अबे अकल के अंधे हो, तुम मौका करो तो हर जगह जगह पे कब्रें मिलेगी। बिल्कुल। किसी को प्रूफ करने की जरूरत क्या है यहाँ? मैं यहाँ के प्रशासन से हूँ, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। नहीं, इस मामले में मामला हो जाएगा दूसरा। आप इसके मेन करता धरता रहे, आपने सारा जो मामला बना वो देखा, सुना, समझा, पुलिस प्रशासन का भी आपने सहयोग मांगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी घटना होने के बावजूद आप लोगों ने दोबारा से प्रशासन पर जोर नहीं डाला उन अपराधियों को जिन्होंने ये कृत्य किया, जिन्होंने ये अपराध किया है कि हजारों साल पुराने इस कब्रिस्तान को खुर्द कर दिया है। तो आप लोगों ने क्या प्रयास किए? आज इतने 8 दिन से लगभग हो गए हैं इस घटना को घटित हुए। देखिए अरशद साहब, क्यूपी के हवाले से मैं आपको बता दूं, थोड़ा बैग ले जाऊं आपकी इजाजत हो तो? जी, हाँ बिल्कुल। दरबार के टाइम में लगभग 10 बीघा जमीन ये हमें अलॉट की गई हमारे पूर्वजों को दफनाने के लिए। लिहाजा उस दौर में जनसंख्या कम थी तो लोग भी कम थे, तो लिहाजा वीरान जमीन थी करीब। तो लोगों ने जहाँ चाहा दफना दिया। अब जैसे वक्त आगे बढ़ा तो इसमें हटवारी की जरूरत पड़ती है दफनाने के लिए। तो शाह समाज, जो फकीर समाज होता है, उनको हमने ये जमीन सौंपी हमारे पूर्वजों ने कि आप लोग इसको संभालिए और यहाँ दफनाने का काम आप कीजिए। उनकी ये रोजी रोटी थी, इसी से उनका गुजारा चलता था। अब लिहाजा किसी जमाने में खैराती कहाँ थे जिनके नाम जमीन चढ़ी, उसके बाद उनके इंतकाल के बाद खैराती साहब आ गए, वफाती साहब आ गए, उनके नाम चढ़ गई। उनके इंतकाल के बाद हुसैन साहब आ गए, उनके नाम जमीन चढ़ी। अब ये वंश में ये जमीन बोलती रही इनके। लिहाजा इनके पोता पोती ये लोग आगे आए तो उन्होंने देखा कि तो हमारे वंश के नाम बोल रही है, हमारे पूर्वजों के नाम बोल रही है, तो हमारा मालिकाना हक है। इन्होंने धोखे से नामांतरण खुलवा लिए इसके। और ले जा करके पारिवारिक इनके आपस में झगड़ा हुआ, कोर्ट में ले गए। कोर्ट में पारिवारिक झगड़ा हुआ, ये दर्शाया कि हमारी पैतृक जमीन है। इसमें कब्रिस्तान नहीं दर्शाया इन्होंने के मौके पर कब्रिस्तान है। पैतृक जमीन दिखा के केस लड़े। केस के अंदर इनके छोटे भाइयों की जीत हुई। वो जीत की डिग्री ला करके इन्होंने धोखे से यहाँ रात को कब चलाया, बुलडोजर चलवा दिए। पुरानी 250 साल पुरानी जो कब्रें थी उनको इन्होंने जमींदोज कर दिया और नेस्त नाबूद कर दिया, समझ लो आप, शहीद कर दिया उनको। अब जैसे ही हम जो इसके मेन करता धरता मालिक है इस कब्रिस्तान के, अपने सेना मोहल्ला जो दरबार में रेवेन्यू का काम करता था समाज, उनको दरबार से अलॉट हुई थी। इसका नाम है अपने सराय एदियान सेना कब्रिस्तान, इस नाम से कब्रिस्तान दर्ज है सराय एदियान। जी हाँ, वक्फ बोर्ड में भी इसका इंदराज है। और इस समय समय पर कलेक्टर, वक्फ बोर्ड, SDM, तहसीलदार, इनके लेटर हमारे पास आते रहे। जब नगर निगम ने कॉलोनी काटनी शुरू की तो हमने यह जद्दोजहद की और हमने इसको बचाया, वरना यहाँ से कॉलोनी कट रही थी। उन्होंने हमारी रास्ता छोड़ा और आगे से कॉलोनी काटी। ये पूरा रास्ता कब्रिस्तान का है। अब लिहाजा इनके फ़कीरों के पूर्वजों ने ये जो आगे ज़मीन थी खाली जिसमें कब्रें हैं, उसको भी धोखे से इन्होंने बेच दी। तो पहले अब आगे का प्लान क्या है? अब आगे का हमारा प्लान ये है, किया है, मैं तो हमने आपराधिक षड्यंत्र के लिए उसके बारे में बताऊं, हमने परिवाद दिया है थाने में। थाने वालों का कहना है साहब कागज बोलता है, हमारे पास इनके पूर्वजों कागज बोल रहे हैं। अब लिहाजा आपके पास कोई हो
तो वो हमें पेश करें, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। तो हमने तहसीलदार एसडीएम पटवारी को मौका मुआयना कराया है। वो अपनी रिपोर्ट 1-2 रोज में देंगे। जैसे वो रिपोर्ट देंगे हम पेश करेंगे और उनको गिरफ्तार कराने की कार्रवाई कराएंगे। जबकि उनके खानदान के ही कुछ लोग ऐसे हैं जी, जो मेरे सामने मेरे चैनल पे भी उन्होंने कहा कि हमारे भाइयों ने जो किया है वो गलत किया है और उनको इस बात की सजा मिलनी चाहिए। हम जी, प्रशासन बेशक, से एक प्रशासन मांग से- करते हैं, जैसे प्रशासन ने हमसे ये कहा कि आप जमीन की कागज दिखा दीजिए और जमीन की वो बात करते हैं, वो ठीक है, लेकिन जो इन्होंने मौके के ऊपर जो 300-300 400-400 कब्रों को जमीन दोष किया है, उसकी तो कोई सजा होनी चाहिए, बिल्कुल, उनके बिल्कुल, खिलाफ उस चीज की तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, वो कागज हम पेश करेंगे, हमारा रिकॉर्ड हम बतलाएंगे कि हमारा रिकॉर्ड क्या है, लेकिन जो मौके पे वो 300-400 साल पुरानी कब्रों को जमी दोष कर चुके, नई कब्रों को कम से कम 100 से 150 कब्रों को जमी दोष कर चुके, उसके लिए तो कुछ करे प्रशासन। हम उस चीज की मांग करते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको उन पे इस चीज के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सगीर भाई, आप यहाँ हांडीपुरे के आमेर के मुअज्जिज़ हैं, बचपन से पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, आपने इस कब्रिस्तान को बचपन से ही देखा होगा। जी जी जी। तो आपके लिहाज से क्या आपको कुछ इसके बारे में मालूमात है? हमारे चैनल के माध्यम से आप मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, पूर्व में भी इनके जो ये शाह समाज है, इनके लोगों ने आसन वाले बाबा के सामने जो कब्रिस्तान था वो निहाल चंद जैन को सेल कर दिया था। अच्छा। उसका केस हमने जयपुर में लड़ा। जयपुर में लड़ने के बाद इसको रेवेन्यू अजमेर लेके गए। अच्छा। उस केस को हमने जीता। हाँ। और उस केस को जीतने के बाद आज आपके सामने मौजूद है पूरी बाउंड्री वाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी सदारत में सब लोगों की, पूरे मुसलमानों की, उससे उसका बाउंड्री वाल हुआ। आज वो सेफ है। हम तो ये चाहते हैं वैसे ही दोबारा इसका इन पे केस करें, हम केस जीतें, इसको कंपाउंड वाल करके इसके गेट लगा के और इसको बिल्कुल सुरक्षित कर दें, जो आने वाले टाइम में जो हमारे जो वंशज हैं वो भी परेशान नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार से हमारा तो एक ही विनती है, जो अपराधी प्रवृत्ति के जो आदमी हैं जी, उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके उनको सजाएं दिलाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो ये लोग आइंदा भी ऐसी जमीनों को बेचते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन पे प्रतिबंध लगा के उचित कार्रवाई जो हो वो की जाए। सर यहाँ पर जो है ये पार्षद जो है वो हमारा पल्ला झाड़ रही है। जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ बहाना बना लेती है और आ नहीं पा रही है, ना फोन उठा रही है। अंजलि ब्रह्मभट्ट, अब वो क्या उनका एरिया है ये। अच्छा। बोर्ड तो आधा महल्ला तो बोर्ड देता है हमारे को उधर। हाँ। वार्ड नंबर 1 में, ये 10 में आता है। अड़मान गुजर को भी बुलाया था, वो भी अभी तक आने की कोई वो नहीं है कि भाई क्या है, क्या खैर खबर है, वो किस चीज़ में लग रहे हैं। और ये कब्रिस्तान मैंने आपके चैनल से पहले भी कहा था कि ये रजवाड़ों के टाइम का चैनल है और रजवाड़ों के टाइम से ही जमीन इन लोगों के बोल रही है। अब इन्होंने इस एक खानदान ने अलग अलग इनमें बंटवारे हो गए। अब वही बात होड़ लगी हुई कि उसने ये बेच दी तो मैं ये बेच दूं। अब इनके बाप बेच गए, वो भी कब्रिस्तान की जमीन थी। हम हमारे पार्षद से अंजलि भट्ट के पास में कम से कम 8 से 10 दफा जा चुके हैं। अच्छा। और उनसे मांग कर चुके हैं कि कम से कम कि आप एक बार मौके पे मौका मायना तो करें। हाँ। वो हमारे को आश्वासन देते हैं, सुबह आ रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, शाम को आ रहे हैं। फिर हमने आज मजबूर होके जयपुर के मुअज्जिन पार्षदों को बुलाया, यहाँ पे दिखाया उनको मौका, और हमारा कोई संयोग इसमें हमारे जो अंजलि भट्ट पार्षद है कुछ संयोग नहीं कर रहे, बल्कि वो अपने नगर निगम को कचरे की गाड़ी है उल्टा यहाँ डलवा रहे हैं और उनसे इल्तिजा कर रहे हैं कि आप यहाँ पे ना डलवाएं, यहाँ पे ना डलवाएं। वो उल्टा डलवाए जा रहे हैं यहाँ पे। हम उनसे ये चीज़ के लिए इंतजा करते हैं कि आप हमारे को सपोर्ट करें। बिल्कुल। और सपोर्ट करें आप हमारे को, आपके चेले के माध्यम से हम ये बोलना चाहते हैं उनको। बिल्कुल। अब उन्होंने आज एक गाड़ी भेजी थी तो एक ट्रॉली से कुछ भी नहीं होता है, इतना कचरा पड़ा है। हाँ। एक ट्रॉली ले गए वो, अब बस उन्होंने कह दिया साहब हम आगे नहीं उठाएंगे। तो उनका ये कहना है कि ऑर्डर ट्रॉली लेनी है। अब हम चाहते हैं कि पूरी यूनिट आए और इसकी सफाई करे रास्ते की, और ये जो हम परेशान हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो लिहाजा उनसे अंजलि ब्रह्मभट्ट जो हमारे यहाँ के पार्षद हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो भेजें यहाँ पे और सफाई करवाएं। बहुत ठीक। मैं क्यूपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से सर्व समाज से ये अनुरोध करता हूँ कि कब्रिस्तान ही नहीं, आज तो ये कब्रिस्तान की बात है, इसके अलावा शमशान
घाट भी ऐसे हैं जो वीरान पड़े हुए हैं। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले अपने चैनल के माध्यम से खोर दरवाजे के पास में जो शमशान घाट है उसकी जर्जर हालत को दिखाया था। ये समाज को चाहिए कि अपनी संपत्ति की, अपने कब्रिस्तान की, अपने शमशान घाट की जो है देख रेख करें और ज़्यादातर बाउंड्री वाल का काम अगर इन जगहों पर हो जाए तो इन भूमाफियाओं की जल्दी हिम्मत नहीं पड़े। आज भूमाफियाओं की इतनी हिम्मत पड़ गई कि उन्होंने 400-500 क्या हज़ारों साल पुराने इस कब्रिस्तान को खुर्द-फुर्द कर दिया है और इसको जो है बेचने का प्लान पूरा बना लिया, बल्कि बेच ही दिया है। एक तरीके से जो समाज बता रहा है उस हिसाब से इसको बेच ही दिया है। आज ये पार्षद जो यहाँ आए हैं, ये मुस्लिम पार्षद जो जयपुर के पार्षद हैं, वो यहाँ देख रेख करने आए, लेकिन सबसे बड़ी बात, एक शर्म की बात ये है कि हमारे आमेर के जो पार्षद हैं, जिनका ये क्षेत्र लगता है, जिनके क्षेत्र में ये कब्रिस्तान है, वो आज तक इस घटना को 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन 8 दिन से ये घटना सुनने के बावजूद भी, खबर चलने के बावजूद भी आज तक पार्षद न वार्ड नंबर 2 की, न वार्ड नंबर 4 की, न वार्ड नंबर 3 की, न वार्ड नंबर 1 का कोई पार्षद, यानी कि आमेर क्षेत्र का कोई पार्षद इस घटना को देखने के लिए, इसकी जांच करने के लिए नहीं आया है और ये बहुत ही गलत बात है। हमारा एक बार फिर यही अपील है कि प्रशासन से भी कि इस घटना को संज्ञान में लेकर त्वरित इस पर कार्रवाई की जाए और इन कब्रिस्तान के मामले को निपटाया जाए। जय हिंद, जय भारत।